बेहतर है? सवेरे इनकी नीयत का तो मैं, अगर आपको याद है, बहुत पहले बता चुका हूँ कि इनकी नीयत पाकिस्तान को लेके है क्या। सिर्फ क्रिकेट नहीं, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें सबको पता है। और देखा है आपने, आइसोलेट हुए हैं। ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि क्रिकेट से भी आइसोलेट होंगे। तो पाकिस्तान को अभी अपनी अच्छी से जो होती है ना खारजा पॉलिसी, इसको अपनाना चाहिए। श्रीलंका आपके साथ खड़ा है, अफगानिस्तान भी खड़ा होगा आपके साथ। 50% तो है ना, हमारा हिस्सा तो है ही, अफगानिस्तान में डलता है। तो फिर बांग्लादेश है आपके साथ, तो जोर तो बन सकता है पाकिस्तान का। तो यहाँ पे पाकिस्तान इनको भी आइसोलेट कर सकता है क्रिकेट में भी। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में देखें तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हैप्पी नहीं थे इन लोगों से, और है का इनके पास। ठीक है, बाकी वैसे तो उन्होंने चैंपियन कप में स्टैंड तो लिया बड़ा ज़बरदस्त हाइब्रिड वाला, तो ये भी इनके पास मौका है, करवा के दिखा दें उनको। ये समझ, क्या ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, उसको तो पैसे चाहिए। ठीक है, उसको पैसे चाहिए। मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या होती है। ब्रॉडकास्टर क्या पीएसएल नहीं दिखा रहा? I'm just saying, initially तो आईसीसी के टूर्नामेंट में ये होता है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, उसका जो पैसा बनता है ना, वो कहीं नहीं बनता। ठीक है, ब्रॉडकास्टर को तो आप अपने डोमिनेंस को रखने के लिए ये फैसला किया। इंडिया का आपको पता है जो बोर्ड है उसका नाम है बीसीसीआई। उन्होंने ये फैसला किया है कि 2025 का जो एशिया कप है, ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान इतनी टेंशन्स हैं, ये एस्केलेशन इतनी हुई है, एक जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है इंडिया के अंदर, जो है वो आईपीएल को रोकना पड़ा, पाकिस्तान के अंदर पीएसएल को रोकना पड़ा, सारा कुछ करना पड़ा। अच्छी बात करते हैं। और क्रिकेट को हमेशा आई डोंट नो कि इनकी हर चीज के अंदर ही पॉलिटिक्स है, और खासतौर पे क्रिकेट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये मैचेस जो हैं ये बिल्कुल होने चाहिए, रुकने चाहिए। अभी तो फिलहाल फैसले करने लगा मीडिया के थ्रू, तो शायद एक और ट्रम्प क्रिकेट का भी आएगा जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के फैसले करेगा। तो ये अभी खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन फैसला कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अगर ना भी हुआ तो पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान तो अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे ही खेलेगा, और नकवी साहब इस दफा बहुत ज्यादा स्ट्रांग आएंगे। मे भी पिछली दफा कोई सियासत हो कुछ हो, लेकिन इस दफा कोई मौका है। पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, यूएई की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है अब, तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा जबरदस्त एक और मौका है। और 1986 में हुआ है ये, दुनिया में नाम से लड़े थे ये। देखिए, दुनिया में नाम बनाने के लिए अभी ये जबरदस्त मौका है इनके पास। ठीक है, बाकी वैसे तो उन्होंने चैंपियन कप में स्टैंड तो लिया बड़ा ज़बरदस्त हाइब्रिड वाला, तो ये भी इनके पास मौका है, करवा के दिखा दें उनको। ये समझ, क्या दैट इज टू टेल पाकिस्तान एंड दैट इज टू टेल द वर्ल्ड कि यहाँ पे भारत का ऑर्डर चलेगा। सो द इंडियन ऑर्डर इन द रीजन इज रिक्वायर्ड। Indian order in the region is required, and India will not let anyone to do whatever someone else want to do. हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत ने एशिया कप से बॉयकॉट करने का फ़ैसला किया है, जो कि खबरें चल रही हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया में शाहिद अफरीदी देखिए दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें हाँकना शुरू कर दिया है। इनके जो एक्सपर्ट लोगों ने बड़ी बड़ी हाथें, पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, फ़र्क इतना पड़ता है कि इनका बोर्ड बिक जाएगा अगर एशिया कप में भारत ने पार्टिसिपेट नहीं करा। क्योंकि दोस्तों, इनको पैसा मिलता है इन भिखारियों को, तभी दोस्तों इसी चक्कर में ये आते हैं, नहीं तो इनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन दोस्तों, अब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जी, पाकिस्तान को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ब्रॉडकास्टर तो पैसे लेता है। अबे कोई गधा ब्रॉडकास्टर इतना पागल नहीं है जिस पर टीआरपी नहीं मिलेगी और वो उसे ब्रॉडकास्टिंग करेगा। ब्रॉडकास्टर को ब्रॉडकास्टिंग लेगा भी तो उसे सस्ते रेटों में लेगा। अगर इंडिया नहीं होगी तो वो बिल्कुल 10 रुपये में की कोई चीज़ है तो उसे 2 रुपये में लेगा। अगर इंडिया नहीं होगी तो एक दिन गधों को कोई समझाओ कि भाई ब्रॉडकास्टिंग ऐसे नहीं ले जाती, मुंह फाड़ के बस बोल दे कि ले लो, ऐसे नहीं होता जैसे आप कह रहे हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का वीडियो में रिएक्शन क्या रहा है। वो करो, उन सबके साथ खेल लेंगे। अब जितने भी बोर्ड हैं, चाहे बांग्लादेश कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, श्रीलंका कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, पाकिस्तान कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, यूएई कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, कहीं भी खेल लो जाके। और होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अगर ये कह रहे हैं कि जी हम नहीं खेल रहे तो ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, मैं उस सूरत में मान सकता था, ख़त्म हो सकता था कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन ठीक है ना हो, अभी वो हैं, तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है। इनको फारिग करें और उनको बता दें, पूरी दुनिया को देखें जी अब आपके बगैर सब कुछ खेल सकते हैं। ठीक है, वो पैसा शायद हम ना कमा पाएँ जो पाकिस्तान इंडिया के आपस में मैचेस में कमाया जाता था, लेकिन आपके बगैर हम करवा सकते हैं। मैं फारिग वाली अब बहुत चीज़ें हो गई, घूम फिर के आपने कोई
बेहतर तरफ जाना होता है तो अब आपको कहीं ना कहीं समझबूझ आ जानी चाहिए कि बातचीत से ही चीज़ें आगे जाएंगी, और आपने सब कुछ करके देख लिया, आपके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, तो बेहतर ये है कि एक बेहतर कोई तमीज़दार तरीका अपनाया जाए और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाया हमेशा से असल में मैं बताऊं, सॉरी बात, असल में प्रॉब्लम पता क्या हो रहा है, बीसीसीआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इनका जो इनके जो लोग बीसीसीआई को चला रहे हैं ना, ठीक है, वो मोदी की गवर्नमेंट के लोग हैं। अगर वो वहाँ के ना हो ना तो शायद फिर भी कुछ ना कुछ फैसले जो है वो कहीं ना कहीं शायद बेहतर हो जाएं। इससे पहले एक एक्स क्रिकेटर थे, वो बीसीसीआई में थे, उनको ये बोला गया कि भाई आप इस पार्टी को ज्वाइन करें वरना आप यहाँ से फारिग हों, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई मैं तो पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहता, ठीक है। उनको फारिग करके फिर ये जय शाह को जो है वो बना दिया गया। तो उनकी पावर वहाँ पे बहुत है, और जिसमें हमने पहले ही बात की थी कि ये जिस तरीके से अपने मुल्क को चला रहे हैं ना, सबको घेर के, ये इसी तरीके से अपने लोग बीसीसीआई के अंदर डाल के ये उसी तरीके से सब चारों तरफ से घेर लिया उन्होंने। अब इंडियन टीम को भी घेर लिया, गौतम गंभीर जैसे बंदे को इन्होंने डाल में ये आता है कि ये जो अभी मेरा ख्याल है हमारे मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो बने थे, हेड बने थे, और सुनने में आया कि एक फाइनल डिसीजन जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को मीटिंग में बता दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान उसको हेड करता है। और सुनने में ये भी आता है कि इंडिया ने ऑलरेडी एसीसी को बता दिया कि वो ना टूर्नामेंट खेलेगा ना कुछ करेगा, और इंडिया की पार्टिसिपेशन नहीं होगी। अब पूरे के पूरे इवेंट को कैंसिल करना, स्क्रैप करना, अब इसमें देखते हैं कि पाकिस्तान क्या कर सकता। अब इंडिया ने हर चीज को अपनी पाकिस्तान के साथ क्लब कर दिया। अगर सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है तो बिजनेस नहीं होगा, सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है तो लोग नहीं आए जाएंगे, टेंशन्स हैं बॉर्डर के ऊपर तो कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, कारोबार नहीं हो सकता, मिलना मिलाना नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। सो ये सारी की सारी इस चीज को समझें। मैंने आपको क्या बताया था थोड़ा अर्सा पहले, मैंने बताया था कि इंडिया जो है वो अपना ऑर्डर एस्टैब्लिश करना चाहता है। अब एशिया कप का क्या फ्यूचर है? एशिया कप का कोई फ्यूचर नहीं रहा। क्या बाकी मुल्क इसमें आएंगे? एशिया कप में कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कई दफा नेपाल, यूएई या हांगकांग भी इसमें आ जाता है अगर वो क्वालिफाई करें, कोई रीजनल कंपटीशन होते हैं उसमें। और इसके सारे के सारे टाइटल में है इंडिया ने जीते हुए हैं, 7 टाइटल हैं मेरे ख्याल है। एक श्रीलंका ने भी जीता है और एक पाकिस्तान ने जीता हुआ। लास्ट टाइम जो हुआ था 2023 में वो पाकिस्तान में हुआ था और श्रीलंका के अंदर हुआ था, हाइब्रिड मॉडल था, इंडिया जीत गया था श्रीलंका को से। सो इंडिया जो है वो दोस्तों जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसा आपने बीसीसीआई ने फैसला किया है, अब ब्रॉडकास्टिंग इसकी हुई भी, मान लो बगैर भारत के ये मैच खेले भी गए एशिया कप के, तो भाई ब्रॉडकास्टर बिल्कुल भी पैसा ना के बराबर पैसा, उसे पता है उसके व्यूवरशिप आएगी नहीं, व्यूवरशिप नहीं आएगी तो पैसा कहाँ पे देगा भाई, वो व्यूवरशिप चाहिए जब भी वो पैसा दे सकता है, वरना नहीं देगा। दोस्तों यही इनकी बातों को दिमाग में आ जाएगी, उस दिन ऐसी करनी बातें करना छोड़ देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।